हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार लाइफ साइंस बायोलॉजी की तरफ से आज एक नया टॉपिक एलर्जी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। यहाँ आपके सामने हेडिंग है एलर्जी। तो एलर्जी के बारे में बताने से पहले मुझे एक बात और बताना होगा आपको, और वो बात ये है कि जैसे कि सबसे पहली बात कि अगर हम कहते हैं अगर एलर्जी क्या है, ठीक है ना, तो एलर्जी बताने से पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बताएंगे इम्यूनिटी, है ना। हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि हमारी जो बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी में अगर कोई भी कीटाणु हो गया, पैथोजेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या कोई भी अदर पार्टिकल, अदर कोई भी थिंग जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, अगर बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीजें आती है ना, तो उन चीजों को रोकने का काम करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। हम लोग के बॉडी में एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। ठीक है, कभी डिटेल क्लास में इसको बताएंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या है हमारी बॉडी के। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी सिस्टम के अंडर में होता क्या है कि कोई भी कीटाणु हो, कुछ भी हो, कोई भी कण हो जो हमें दिखाई तक नहीं देता है, वो अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे बॉडी का एक सिस्टम उसको रोकने का काम करता है। ठीक है ना, तो रोकता है। और जब वो रुकता नहीं है तभी जाकर हमारे बॉडी में इंटर करता है और हम किसी डिजीज से, डिसऑर्डर से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एलर्जी हेडिंग करा है और हम यहाँ पर आपको इम्यूनिटी के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो रीजन क्या है कि जितना भी लिविंग थिंग होता है ना, धरती पर जितना भी लिविंग थिंग है, प्लांट्स हो, एनिमल हो, हम ह्यूमंस हैं, सब में एक कैरेक्टर होता है संवेदनशीलता का। इंग्लिश में कहें तो कॉन्सियसनेस का एक कैरेक्टर होता है। यानी कि लिविंग थिंग जो होता है ना, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति, अगर हम ह्यूमन बींग है तो हमारा बॉडी जो है, हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं ना, लिविंग और डेड, हर चीज, लिविंग और नॉन लिविंग, हर चीज के प्रति एक रिस्पॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है ना, और ये रिस्पॉन्ड जब ज्यादा हो जाता है, ये रिस्पॉन्ड जब ज्यादा हो जाता है ना, तो जाके इसी कंडीशन को हम लोग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे आप समझो कि हमारी जो बॉडी होती है ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, आपको बता दें हम कि जैसे कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है, ठीक है, ये अगर ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है ना, ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी एक सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदित होता है ना, और मतलब वातावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति संवेदना क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो जैसे अब होता क्या है कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी, हमारे बॉडी में अगर कोई भी पैथोजेन, कुछ भी ऐसी चीजें अगर बॉडी के बाहर है, जैसे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम तैयार होता है जो इसको रोकने का काम करता है। ये रोकने वाला सिस्टम ही कहलाता है इम्यूनिटी। ये रोकने वाला सिस्टम ही क्या कहलाता है, इम्यूनिटी। और ये कोई कीटाणु है या कुछ भी है ना, अगर ये कोई पैथोजेन है ना, ये पैथोजेन है, पैथोजेन कह लो, ठीक है, या फिर इसको आप एंटीजेन कह लो, पैथोजेन कह लो या एंटीजन कह लो। कोई भी चीजें, कोई भी कण जो हमें दिखाई भी ना दे, अगर हमारे बॉडी में, इस पार्ट को कह लो बॉडी, इस पार्ट को कह लो बॉडी, तो कोई भी चीजें अगर बॉडी में इंटर करता है, ठीक है ना, तो उसको रोकने वाला जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, और इस फंक्शन को इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वह कभी कभी किसी चीज के प्रति ज्यादा ही रिएक्ट करता है। जैसे कि आप सुनते हो कि कोई व्यक्ति किसी के लिए ओवर रिएक्ट करता है, लोग नहीं कहते हैं ना कि बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो किसी के बारे में कुछ कहना, कुछ ज्यादा ही कहना, ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो हमारे बॉडी का भी सिस्टम वही कहता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी का भी सिस्टम वही है। यानी जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, जब किसी पैथोजेन, जब किसी पैथोजेन या किसी एंटीजेन के प्रति
जब ओवर रिएक्ट करने लगती है तो वही कंडीशन एलर्जी कहलाती है। ठीक है ना, फिर से सुनना है एक बार। कहते हैं कि जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन या एंटीजेन के लिए, जो कि हमारे बॉडी से बाहर है, ठीक है ना, या किसी भी चीज के लिए, बॉडी के अंदर भी बनता है, ऐसी बात नहीं है, बॉडी के अंदर भी ये चीजें होंगी, एंटीजन बॉडी में भी रहेगा, तो किसी चीज के प्रति, किसी भी ऐसे केमिकल के प्रति, है ना, किसी रसायन के प्रति अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा अगर ओवर रिएक्ट करने लगे, अगर हाइपर सेंसिटिव हो जाए, बॉडी तो हमारी सेंसिटिव होती ही है, लेकिन हाइपर सेंसिटिव अगर हमारी बॉडी हो जाए तो इसी कंडीशन को ना हम लोग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड में आपसे कोई पूछता है कि एलर्जी क्या है, क्या है एलर्जी, आप एलर्जी के बारे में क्या बताते हो, तो आपको बताना होगा कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी की हाइपर सेंसिटिविटी जो किसी एंटीजेन के अगेंस्ट होती है। ठीक है ना, यानी जब हमारी बॉडी किसी एंटीजेन के अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। ठीक है ना, तो एलर्जी क्या है, तो बॉडी की हाइपर सेंसिटिव कंडीशन है। एलर्जी क्या है, तो हाइपर सेंसिटिव कंडीशन है। कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिव कंडीशन, है ना, हाइपर सेंसिटिव कंडीशन ऑफ इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, है ना, तो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी का हाइपर सेंसिटिव हो जाना, है ना, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर, ठीक है ना, पर्टिकुलर एंटीजन हमने लिखा है, पर्टिकुलर एंटीजन सभी चीजों के प्रति सबको नहीं होता है। ठीक है ना, अगर किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में अगर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी अगर हाइपर सेंसिटिव हो जाती है तो इसी कंडीशन को हम लोग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, आप अक्सर एक बात देखते हो, ठीक है ना, कि अगर कोई धूप में हल्का घूम कर आया, पूरे दिन घूम रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई लाइटली धूप में घूम कर चला है ना, तो उसके पूरे फेस का रंग लाल हो जाता है, फेस पे दाने आने आ जाते हैं। आप देखोगे कि कोई पूरे धूल में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी किसी को हल्की सी धूल लग जाए तो वो धूल से उसको सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है ना। आप देखोगे कोई सेंट वगैरह में, परफ्यूम में, स्प्रे में बिल्कुल नहा लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी किसी को हल्का सा भी स्मेल इसका लग जाए तो उसको जुकाम होने लगता है ना, नोजल डिस्चार्ज हो जाता है, नाक बहने लगता है, ठीक है, छींके आने लगती है, स्नीजिंग हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, इस बात को ध्यान देना, ये प्रॉब्लम सबको नहीं है, किसी किसी को है ना। हर व्यक्ति के एलर्जी का फॉर्म अलग है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को स्प्रे से एलर्जी है, किसी को सनलाइट से एलर्जी है, किसी को किसी खास फूड आइटम से एलर्जी है, लेकिन ये प्रॉब्लम सबको नहीं है, किसी किसी को होता है, और जिसको भी होता है वो जरूरी नहीं है कि सबको सब तरह का एलर्जी हो, है ना, हर व्यक्ति के एलर्जी का फॉर्म अलग अलग होता है। ठीक है ना, और जिन चीजों से एलर्जी होती है उन चीजों को हम लोग एलर्जेंस के नाम से जानते हैं। तो एक वर्ड आता है एलर्जेंस, एलर्जेंस, ये एलर्जेंस क्या है, एलर्जेंस क्या है, तो वर्ड में आप यहां देखोगे, हम बात करते हैं जैसे डस्ट हो गया, है ना, कोई स्प्रे हो गया, स्प्रे हो गया, है ना, कोई सेंट हो गया, ठीक है, या फिर पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पराग कण, है ना, फूलों में रहता है, पॉलन हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, सनलाइट हो जाता है, ये नॉर्मल लाइट हो गया, है ना, या कोई फूड आइटम होता है, और एनी फूड आइटम, और एनी फूड आइटम, फूड आइटम, ठीक है। इन्हीं चीजों के प्रति, अगर इन सब चीजों के प्रति किसी भी व्यक्ति का बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम लोग एलर्जी कहते हैं। और जिन चीजों से एलर्जी होती है उसको एलर्जेंस कहते हैं। अगर पॉइंट
डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाए कि एलर्जेंस क्या है, तो एलर्जेंस एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है ना, जिससे एलर्जी होती है, ठीक है ना। तो अ टाइप ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं, अ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, अ टाइप ऑफ substances substances that that produce that produce allergy, that produce allergy, यानी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे कि एलर्जी होती है। यानी हमारी बॉडी किसी खास चीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग एलर्जी कहते हैं। और जिन चीजों से एलर्जी होती है उसको हम लोग एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमें एक बात और ध्यान देना होगा कि बॉडी में जो है एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बॉडी में जो है एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ध्यान दीजिएगा, तो हमारे बॉडी में एक खास तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी किसी एंटीजेन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक प्रोटीन का फॉर्म होता है, प्रोटीन फॉर्म है, ये प्रोटीन का रूप होता है। तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं एंटीबॉडी के, मेन 5 टाइप्स है वैसे, है ना, 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं एंटीबॉडी के, बताएंगे अलग से एंटीबॉडी के बारे में आपको। बट इस 5 टाइप में एक टाइप आता है आईजीजी, आईजीजी, ये एक प्रकार का एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो सॉरी गलत हम थोड़ा लिख रहे हैं, आईजी जी नहीं, आईजीई, ठीक है ना, आईजीई। आईजीई एक एंटीबॉडी का टाइप है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है किसी एलर्जेंस के अगेंस्ट में, किसी भी एलर्जेंस के अगेंस्ट में, ठीक है ना, किसी भी एलर्जेंस के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। यानी कि जैसे कि अगर किसी को अगर धूल से डस्ट से अगर एलर्जी है तो आईजीई नाम का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा और उसको रोकने का प्रयास करता है, तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। वैसे सबके बॉडी में होता है लेकिन किसी किसी के बॉडी में कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम तो वही बता रहे हैं ना, ओवर रिएक्ट करना हमारे बॉडी के सिस्टम का, ओवर रिएक्ट करना एंटीबॉडी का, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। और एक और बात होती है कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी काम करेगा, ठीक है ना, इसके लिए यानी एलर्जी प्रोड्यूस हुआ, इसके लिए हमारे बॉडी में एक खास तरह का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीजें अंदर जाती है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन बॉडी को मिलता है। तो बॉडी को इंफॉर्मेशन देने वाला जो केमिकल होता है ना, हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करवाता है न्यूरॉन के थ्रू। ये एक अलग टॉपिक होता है, इसको हम कभी अलग से बता देंगे। तो कहा जाता है एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, नाम है हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, ठीक है, हिस्टामाइन। और एक और है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। ये दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये दो तरह के केमिकल हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं कहां से, तो ये कहता है कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मास्ट सेल, लिखा जाता है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मास्ट सेल। तो हमारे ब्लड में मास्ट सेल होता है, हमारे ब्लड के साथ मास्ट सेल होता है, ये मास्ट सेल हिस्टामाइन और सीरोटोनिन नाम का केमिकल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर से सुनिएगा, यह जो मास्ट सेल है ना, यह जो मास्ट सेल है हमारे ब्लड में अवेलेबल है, जो कि हिस्टामाइन और सेरोटोनिन नाम का रसायन केमिकल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है एलर्जी के कंडीशन में। यानी अगर किसी को एलर्जी हो रहा है, इसका अर्थ है कि उसमें हिस्टामाइन और सेरोटोनिन नाम का केमिकल, जिसको कि एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। यानी जिसके बॉडी में ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसके बॉडी में एलर्जी के चांसेस
ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि भाई जब आप एलर्जी का ट्रीटमेंट करना चाहोगे तो कैसे ट्रीट करोगे। तो एलर्जी के ट्रीटमेंट की जब बात आ जाती है, तो जैसे भी हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट कैसे हम इसका इलाज करेंगे, तो कॉमन सी बात आप देखो, कॉमन सी बात आप जरा समझने की कोशिश करो कि भाई क्या है कि एलर्जी के लिए हिस्टामाइन और सीरोटोनिन केमिकल जिम्मेवार है, क्योंकि ये ज्यादा निकल रहा है इसीलिए एलर्जी हो रही है। तो एक ऐसा मेडिसिन चाहिए, एक ऐसा ड्रग्स चाहिए, है ना, ऐसा ड्रग्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, है ना, ऐसा मेडिसिन चाहिए जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर दे, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है, इसका एक बढ़िया नाम होगा, ड्रग्स का नाम हो जाएगा एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, एंटी हिस्टामाइन। उसके अलावा और भी हो सकता है, और भी हो सकता है एंटी सीरोटोनिन, एंटी सीरोटोनिन। ठीक है ना, एंटी का अर्थ ही होता है कि विरोध में काम करने वाला, विरोध में काम करने वाला। यानी ऐसा ड्रग्स यानी मेडिसिन आपको चाहिए जो हिस्टामाइन के प्रोडक्शन को कम कर दे, घटा दे, है ना, और सीरोटोनिन के फंक्शन प्रोडक्शन को भी कम कर दे, घटा दे। तो दोनों के प्रोडक्शन को, बनने की स्थिति को घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो एलर्जी को रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो एलर्जी के केस में यही कंडीशन होता है। ठीक है, एक बार फिर से आप सुनो, एलर्जी क्या है, तो कहते हैं कि हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, अगर किसी चीज के प्रति, किसी खास चीज के प्रति अगर बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, बहुत ज्यादा अभिक्रिया करती है, तो उसी स्थिति को, उसी कंडीशन को हम लोग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, सभी लोगों को एलर्जी सभी चीजों से नहीं होती है, किसी किसी को एलर्जी होती है, और हर व्यक्ति को एलर्जी जिसको भी है उसको किसी खास चीज से होती है, सबको सबसे एलर्जी नहीं होती है। ओके, अब एलर्जी के लिए हमारे बॉडी में दो तरह के केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका नाम है हिस्टामाइन, दूसरे का नाम है सीरोटोनिन, है ना। यानी हमारे बॉडी में अगर किसी चीज के प्रति ओवर रिएक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसका अर्थ है कि हिस्टामाइन और सीरोटोनिन नाम के केमिकल का ज्यादा निर्माण हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब इनके प्रोडक्शन को अगर घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए बाय मेडिसिन, एंटी हिस्टामाइन, एंटी सीरोटोनिन, ऐसे मेडिसिन का यूज करके इनके प्रोडक्शन को अगर कम कर देते हैं, तो भाई एलर्जी के चांसेस भी कम होने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा टॉपिक है एलर्जी पर, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड और भी सारी चीजें हैं, हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।